नमस्कार। आज हम लोग क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में मेनली क्वेश्चन रहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन रिलेशन से। उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि प्रूव कीजिए कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, या फिर इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करने के लिए। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कुछ एग्जाम्पल क्रिएट कीजिए जिससे कि ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट कीजिए जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। उसी तरह से और भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन जनरली इस एक्सरसाइज में रहता है। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते वक्त आपको मेनली टाइप ऑफ रिलेशन का सारा डेफिनेशन जो है वो आपको पता होना चाहिए। और जब भी प्रूफ करते हैं तो ध्यान रखेंगे कि प्रूफ करने के लिए आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं और डिसप्रूव करने के लिए काउंटर एग्जांपल लेते हैं। डिसप्रूव करना होता है, जैसे मान लीजिए कि प्रूफ ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो आप कोई भी एक एग्जांपल दे दीजिए और उससे फिर आप वो डिसप्रूव कर सकते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चेक कीजिए कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। यानी तीनों आपको इंडिविजुअली अलग अलग चेक करना है। जैसे इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, आर इज ए रिलेशन ऑन एक्स वाई सच दैट 3x - y = 0 ऑन द सेट A = 1 2 3 ... 14। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, या ट्रांजिटिव है या नहीं। तो सबसे पहले आप जो है क्वेश्चन को देखिए और उसमें ये पता कीजिए कि क्या इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या रोस्टर फॉर्म में लिखने से क्या है कि आपको हर एक एलिमेंट का एग्जैक्ट आइडिया हो जाता है। और अगर ऐसा तो हमेशा पॉसिबल नहीं है कि रोस्टर फॉर्म में ही लिख पाए, क्योंकि अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो बहुत सारा रिलेशन ऐसा होता है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो फिर भी देख लीजिए, जैसे यहाँ पर इस सेट पे डिफाइंड है A = 1 2 3 up to 14। अब यहाँ पर ये रिलेशन में दिया हुआ क्या, एक्स वाई सच दैट 3x - y = 0, यानी y = 3x। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट y ऑर्डर्ड पेयर ये जो y है ये सेकेंड एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, ये फर्स्ट एलिमेंट का 3 टाइम्स है, y = 3x यहाँ से। तो इस सेट में R में कौन कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, अगर हम लोग x की जगह 1 लिखते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, तो 1, 3, देन 2, अगर x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 6 हो जाएगा, अगर x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 9 हो जाएगा, और x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 12 हो जाएगा, और अगर x का वैल्यू 5 रखेंगे तो 15 हो जाएगा। लेकिन ये इस पे लाई नहीं कर रहा है। आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि ये सब जो भी एलिमेंट आएगा, ऑर्डर्ड पेयर का जो भी एलिमेंट रहेगा वो जिस सेट पे डिफाइंड है उसी का होगा। जैसे ये 1 3 2 6 3 9 4 12 ये सभी एक एलिमेंट है। अब देखिए कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पर ये आसानी से पता कर सकते हैं कि देखिए अगर इस सेट में कौन सा एलिमेंट है 1 से 14 तक है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 ये सब होना चाहिए। तो यहाँ तो 1 1 है नहीं, तो यहाँ पर आप 1 1 नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, रीजन दे दीजिएगा कि 1 जो है A का मेंबर है लेकिन 1 1 R का मेंबर नहीं है, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ हमने काउंटर एग्जांपल दिया। दूसरा, सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक के लिए किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 1 3 है, तो 1 3 है तो इसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर 3 1 सिमेट्रिक होने के लिए होना चाहिए, तो यहाँ 3 1 नहीं है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। अब देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या है कि किसी ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट अगर किसी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से मैच कर जाए, तो यहाँ पर जैसे इस ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट इस ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से मैच कर रहा है,
तो ये दोनों को हटाने के बाद आपका जो पेयर बना 19 वो भी इसमें होना चाहिए, तो नहीं है। तो आप यही रीजन दे दीजिएगा कि 13 है आर का मेंबर, 39 आर का मेंबर है, लेकिन 19 आर का मेंबर नहीं है, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यानी कहने का मतलब कि पहला क्वेश्चन में जो रिलेशन है वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। अभी यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन में दिया है r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x लेस देन इक्वल टू 4 ऑन द सेट n। ऑन सेट n इसका मतलब है कि x और y जो दोनों है वो n का मेंबर होगा, मतलब नेचुरल नंबर होगा। यहाँ पर y इक्वल टू एक्स प्लस 5 दिया हुआ है, मतलब सेकेंड एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से एक ज़्यादा है। तो यहाँ पर x के बारे में दिया है कि x लेस देन 4, तो x लेस देन 4 दैट मीन्स x इक्वल टू 1 2 3, क्योंकि ये नेचुरल नंबर का है। तो अगर x का वैल्यू अगर हम लोग 1 ले लें तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 + 5 6। उसी तरह से 2 लेंगे तो 7, 3 लेंगे तो 8, और नहीं ले सकते, x का वैल्यू लेस देन 4 ही है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो 1 1 तो इसमें है नहीं, x n में 1 है लेकिन ये 1 1 नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा एग्जांपल भी दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है। 1 6 है लेकिन 6 1 नहीं है, इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक भी नहीं। नेक्स्ट आते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए आपको हमेशा देखना है कि कोई ऑर्डर्ड पेयर ऐसा है जिसका सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तभी आपको चेक करना है, अदरवाइज आपको वो थर्ड पेयर के बारे में सोचना ही नहीं है, वो ऑलरेडी ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का, जैसे इस ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट 6 है, किसी में नहीं है फर्स्ट एलिमेंट, इस ऑर्डर्ड पेयर का 7 है, सेकेंड एलिमेंट 7 है, नहीं है किसी में फर्स्ट में, 8 नहीं है किसी में, तो इसमें ये ऑलरेडी ट्रांजिटिव होगा। नेक्स्ट आते हैं r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज डिविजिबल बाई x ऑन द सेट a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे, तो इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो बहुत सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे है, अब क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या था कि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब x जो है वो x से ही रिलेटेड होना चाहिए, x, x r का मेंबर होना चाहिए अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि x, y r का मेंबर कब होगा, व्हेन y इज़ डिविजिबल बाई x। तो x, x r का मेंबर कब होगा, व्हेन x इज़ डिविजिबल बाई x। तो यहाँ पर हम लोग तो जानते हैं x तो हमेशा डिविजिबल होता है x से, इसका मतलब है कि x, x r का मेंबर है, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब अगर देखते हैं ये सिमेट्रिक है या नहीं है, तो जैसे अगर x y अगर r का मेंबर है तो y x r का मेंबर होना चाहिए। तो जैसे आप देखिए 1 2 r का मेंबर है, क्योंकि 2 इज नहीं सॉरी 1 2 नहीं 2 1 r का मेंबर है, क्योंकि 1 2 से डिविजिबल है, या 2 1 से डिविजिबल है, सॉरी उल्टा बोल दिया। तो एक एलिमेंट हो गया 1 2, ये एक r का मेंबर है, 1 2 r का मेंबर है, लेकिन 2 1 r का मेंबर नहीं है, क्योंकि 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। उसी तरह से आप ये देख लीजिए आप क्या ट्रांजिटिव के लिए कि अगर एक्स वाई और वाई आर का मेंबर जेड का मेंबर होगा, एक्स वाई और वाई जेड, तो क्या एक्स जेड आर का मेंबर होगा? तो एक्स वाई अगर आप लेते हैं और वाई जेड अगर लेते हैं तो अब क्या आएगा कि वाई इज़ डिविजिबल बाई एक्स, यहाँ पर आ जाएगा जेड इज़ डिविजिबल बाई वाई। तो वाई एक्स से डिविजिबल है, जेड वाई से डिविजिबल है, दैट मीन्स जेड एक्स से डिविजिबल है, तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। उसी तरह से ये फोर्थ क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है ही नहीं। आप यहाँ उसी तरह से चेक कीजिए कि एक्स एक्स आर का मेंबर कब होगा, तो एक्स माइनस एक्स यहाँ पर 0 आएगा, इंटीजर है, तो इसका मतलब है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है।
उसके बाद आप ले लीजिए कि एक्स वाई आर का मेंबर है। एक्स वाई अगर आर का मेंबर है तो एक्स माइनस वाई इंटीजर होगा, ये रिजल्ट आया। एक्स माइनस वाई अगर इंटीजर है तो इसका मतलब है कि वाई माइनस एक्स भी इंटीजर होगा। तो जैसे 5 इंटीजर होता है, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस एक्स में सिर्फ माइनस का ही तो डिफरेंस रहेगा। उसी तरह से आप ये एक्स वाई और वाई जेड लेंगे तो एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड इंटीजर आएगा। अगर उसको प्लस कर देंगे तो एक्स माइनस जेड इंटीजर आ जाएगा, क्योंकि दो इंटीजर का सम इंटीजर होता है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो गए। यहाँ पर ये देखे होंगे कि लास्ट जो एक क्वेश्चन है इसमें हमने जनरल आर्बिट्ररी एलिमेंट लेकर किया। इसके पहले जैसे क्वेश्चन मैंने करवाया था आर इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट मोड ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4 ऑन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14, तो उसमें आर्बिट्ररी एलिमेंट लेकर ही किया था। यहाँ पर भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लेकर ही करना है। इसी तरह इस क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट भी आपको इसी तरह से है कि जैसे एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, तो क्या रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। तो आप उसको खुद से बनाकर देख सकते हैं।